फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, जो सभी पिज़्ज़ा लवर्स की फेवरेट होती है क्योंकि चीज़ से भरी हुई लबालब होती है। और आज हम इसे बनाएंगे विदाउट यीस्ट, क्योंकि बहुत से लोग यीस्ट खाना पसंद नहीं करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, ये इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है बनाने में कि आप बाहर से मंगाकर खाना भूल जाएंगे। तो आइए इस सुपर ईजी रेसिपी को शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, बीच में थोड़ी जगह बना लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ ही ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी। अब सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप दही ले रही हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 1/2 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 बारी में हम डालेंगे दही, 1/4 प्लस 1/4 कप दही, ताकि हमारा जो डो है वो गीला ना हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में डो हमारा तैयार हो। तो ये देखिए, सारी दही हमने डाल दी, लेकिन अभी भी हमारा डो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप दही और ले रही हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम मिक्स करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि दही थोड़ा थोड़ा करके डालें। और ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर दही का लास्ट बैच भी डाल दिया और इसके बाद हमें बिना रुके 5 से 8 मिनट तक इसे मसलना है। अभी आपको ये थोड़ा सा गीला और चिपचिपा सा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसे लगातार मसलेंगे ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट डो की शेप ले लेगा। और अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, या आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच ऑयल और ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, अब हमारा डो रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसके 2 हिस्से करने हैं, लेकिन एक हिस्सा छोटा रहेगा और एक हिस्सा बड़ा रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, तो देखिए दोनों गोले तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम छोटे वाले गोले को लेकर उसे बेलेंगे और उसे रोटी की तरह हमें तवे पर सेकना है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोर पर मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और अब मैदे में लपेटते हुए हमने इसकी पतली रोटी बनानी है। आप चाहें तो यहाँ पर मकई का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी रोटी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। चूँकि हम ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो ये जो छोटी वाली रोटी रहेगी उसे हमने पतला बेलना है। तो रोटी हमने बेल ली है और ये देखिए, ये वो पिज़्ज़ा ट्रे है जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली रोटी थोड़ी छोटी रहेगी, तो आप साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इधर गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया और बिल्कुल सिम रहेगी फ्लेम। और अब हम इस रोटी को सेकेंगे। इसे बस हल्का हल्का सा दोनों तरफ पलटकर हमें सेकना है। इसे गुलाबी रंग बिल्कुल भी नहीं देना है, बस इसका कच्चापन हमें निकालना है। और इसे सेकना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बेस पर हम चीज़ की एक लेयर डालते हैं, उसके बाद ये रोटी डालते हैं और फिर इसके ऊपर चीज़ की एक लेयर आती है, तो ये रोटी अच्छे से पकी रहे और पिज़्ज़ा का टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त वाला आए। तो इसके लिए इसे सेकना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अब ये तैयार है और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्लोर पे मैंने वापस से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और जो दूसरा वाला बड़ा गोला हमने रखा था डो का, अब उसे हम बेलेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से ही प्रेस करके इसे फैला फैला कर आप बेस तैयार कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बेलन से भी इस तरीके से बेल सकते हैं।
और फ्रेंड्स ये वो पिज़्ज़ा ट्रे है जिसमें हमने पिज़्ज़ा को बनाना है। तो आप इसमें साइज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस साइज़ का पिज़्ज़ा ट्रे है हमारी रोटी भी यानी कि पिज़्ज़ा बेस भी उसी साइज़ का होना चाहिए। तो ये एक बार हम इसमें डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप डालकर चेक कर लें तो लगभग देखिए साइज़ बराबर है। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो हम हाथों से ऐसे फैलाकर इसे बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए बेस रेडी हो चुका है। और हाँ, इसे बहुत ज़्यादा मोटा हमने नहीं बेलना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये वो बेकिंग ट्रे है जिसमें हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे और इसे हमने पहले ऑयल से ग्रीस करना है। तो अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए अब ट्रे भी रेडी है और अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है उसे हम ट्रे पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने इसे पतला बेला है, तो आप भी इसे पतला ही बेलो क्योंकि जब ये बेक होगा ना तो बढ़िया फूल कर फ्लफ़ी हो जाएगा, अच्छी थिकनेस ये ले लेगा। अगर आप इसे मोटा बेलोगे तो ये फूलेगा और काफ़ी फिर मोटा मोटा ना आटे जैसा स्वाद आएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अब बेस को हमने प्लेट पर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेना है। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने ये जो बेस बनाया है ना और इसे अच्छे से फैला लिया, अब इस पर हम ऐसे फोक से छेद बनाएंगे। छेद इसलिए बनाएंगे ताकि ये जो बेस है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना फूले। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप ये चीज़ स्लाइसेस देख रहे हैं जो हम ब्रेड पर लगा कर खाते हैं ना, इसे भी हमने इसमें ऐड करना है। तो इसे खोल लेते हैं पहले और अब एक एक करके हमने इस पे ये चीज़ स्लाइसेस फैला दी हैं। तो टोटल यहाँ पर मैं 4 चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए ये है अमूल की चीज़ स्प्रेड जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चीज़ स्लाइसेस का भी इस्तेमाल करें और चीज़ स्प्रेड का भी, क्योंकि तभी ये जो चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा है ना बिल्कुल परफेक्ट डोमिनो स्टाइल तैयार होता है। तो अब हम इसे इस पर फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फैला लिया है और आप ध्यान देंगे तो मैंने 1 इंच जितनी जगह चारों तरफ छोड़ के रखी है। आपको भी ऐसे ही करना है क्योंकि अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे ना तो चीज़ निकलकर बाहर फैल सकता है। तो अब ये स्टेप के बाद हमने क्या करना है, हमने वो जो छोटी वाली रोटी सेकी थी ना उसे हमने इसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर देना है और अब किनारों को हमने इसे फोल्ड करते जाना है। अभी ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और हाथों से इसे ऐसे एडजस्ट कर देंगे इसके शेप को। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, हमने इसके किनारों पर ऑयल लगाना है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल ले लें या आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं और चाहे तो दूध भी लगा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि बेकिंग के टाइम पर ये सॉफ्ट रहे। कई बारी होती है ना अगर आप तेल नहीं लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल कड़क सी हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। और अब इसके बाद हमने इसके ऊपर ये फोक लेकर ऐसे छेद बनाने हैं ताकि ये प्रॉपरली फूले, ज़रूरत से ज़्यादा ना फूले। और बीच में हमने जो छोटी रोटी लगाई है ना उसके ऊपर भी हमने ऐसे छेद बनाने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने इस पर सॉसेस लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ले रही हूँ और साथ ही लेंगे 1 टीस्पून शेज़वान सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस। और अब इन सभी सॉसेस को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से बेस पे स्प्रेड कर लें। और अब बारी आती है चीज़ की। तो मैंने यहाँ पर अमूल की मोज़रेला चीज़ ली है जो ग्रेट की हुई आती है, तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है उससे हमें। यहाँ लगभग मैंने 1 कप जितनी ली है और दिल खोल कर डालें, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा है। तो चीज़ तो हमने स्प्रेड कर ली और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़े से अनियन लिए हैं, कैप्सिकम ली है, ऑलिव्स लिए हैं, कॉर्न लिए हैं। आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। और अब एक एक करके बस सब्जियों को हमने इसके ऊपर रख देना है। और ये देखिए मैंने इसकी टॉपिंग रेडी कर दी है। आप चाहें तो इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बेबी कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद है सब्जियां आप यूज़ कर लें।
तो चलिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग तो रेडी है। अब इसके ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम और डालेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो। तो चलिए अब इसे बेक करते हैं, अवन में रखते हैं। अवन को मैंने 200 डिग्री पर पहले से प्री हीट कर लिया है और अब हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। सेट कर दिया है मैंने और ये देखिए अब ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो रहा है और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए मैंने इसे अवन से बाहर निकाल लिया और कलर तो बहुत ही बढ़िया आया है, बिल्कुल डोमिनो स्टाइल चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। देखकर तो बहुत मन हो रहा है कि झटपट इसे काटें और हम खाना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ी देर तो वेट करना बनता है ना, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। और चूँकि ये अभी गर्म है इसलिए हम इसके ऊपर अभी थोड़ा सा पिज़्ज़ा का ऑरिगेनो डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो इसके फ्लेवर को और भी इम्प्रूव करेगा और भी इन्हेंस कर देगा। और तब तक हम इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब इंतज़ार बहुत हुआ और अब इसे फटाफट कट करते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा घर में बना हुआ चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट का, क्या मस्त तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ पुल इसका आया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ हमने डाला है वो लबालब है, भरपूर चीज़ है, क्या पिघल पिघल कर बाहर निकल रहा है और बस मुंह में घुल जाने को तैयार है। तो बस अब इंतज़ार किस बात का, आप इस सुपर इजी होममेड चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट की, कब ट्राई कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप इसे एक बार बना कर तो देखिए, आप इसे बार बार बनाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जो पिज़्ज़ा के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है।